जितने भी मेरे भाई डिफेंस सेक्टर को लेकर नाराज थे, परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है। और डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, इस खबर के आने के बाद एक ही दिन में 4% अप हो चुके हैं। आप इससे ही आइडिया लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी न्यूज निकल के आई है। और जितने भी स्टॉक्स हैं, सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि उनके पीछे पुलिस लग गई हो। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज मैं आपको देने वाला हूं, उसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। अगर आप डिफेंस सेक्टर को स्टॉक लेके बैठे हैं, आप कोई म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं, या आपके पास ईटीएफ है, और अगर डिफेंस सेक्टर के बारे में आप नॉलेज रखना चाहते हैं, उनको वॉच करना चाहते हैं, या फिर एंट्री वगैरह की सोच रहे हैं, तो भी भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। एक्चुअल में कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जिसको देखकर अब मार्केट के अंदर तो रफ्तार थी, लेकिन डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी तक सुस्त पड़ा था सब कुछ। चीजें बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था कि भाई पहले की तरह बहुत ज्यादा क्रैश में था। म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ रहे थे, स्टॉक्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर जाना जाता है ना, एकदम से रैपिडली भागना, एकदम से रिटर्न निकाल के देना, एक महीने में जबरदस्त रिटर्न निकाल के देना, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो पिछले 3 महीने में ना, 3 महीने में, 6 महीने में 4%, 5% इस तरीके के रिटर्न निकल के आ रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या है, ये सुनिए। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा जो इसका ग्राफ है, उसको देखेंगे। उसके बाद चलेंगे भाई एक्चुअल में इंडिया ने ऐसा हो क्या गया है, ऐसे कौन से ऑर्डर्स मिल गए हैं कंपनीज को जिसके बाद ये चमत्कार हो गया। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को अभी तक आपने नहीं दबाया है तो भैया दबाकर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो साहब, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, और आप ना ये जो देख रहे हैं, आपके सामने ना इंडेक्स खुला हुआ है। कौन सा? निफ्टी डिफेंस इंडिया टीआरआई, या निफ्टी इंडिया डिफेंस कह लीजिए, वो एक ही बात है। अभी ये चल रहा है 8,135 पॉइंट्स पर। और अगर मैं आपको इसका डेटा दिखाऊं, पिछले एक साल का डेटा दिखाता हूं, तो देखो लास्ट ईयर सबसे नीचे कब गया था? फरवरी 2025 को ये 5,129 पॉइंट पे चल रहा था। सोचो कितना नीचे गिर गया था। और उसके बाद टॉप पे आया था ये करीबन 9,078 पॉइंट्स पे। और अभी भी ये आप देखो 8,81 के आसपास चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि इंडेक्स के अंदर गिरावट तो नहीं है भाई, टॉप से थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है, लेकिन जो रिटर्न्स थे वो इतने ज्यादा निकल कर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आप देखिए, आज मैं आपको एक दिन का दिखा रहा हूं। ये देखो एकदम से हुआ क्या, 12:44 के बाद एकदम से फटाक से देखो कितना ऊपर हो गया। एकदम से पीक पकड़ लिया इसने। ऐसा क्या हुआ? हुआ ये एक्चुअल में कि जो, ये देखिए आप ये न्यूज देखिए, हुआ ये कि जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, उन्होंने 4% का जंप लिया आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर ऑफ वर्थ ₹732 करोड़ फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स। मतलब हुआ क्या है, जितने भी डिफेंस कंपनीज हैं, भास्कर वो खासकर जो ये भेल है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसको और एक दो कंपनीज और हैं, उनको करीबन 732 करोड़ का क्या मिला है, एक ऑर्डर मिला है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। जिसके बाद एकदम से ये 4% की जंप देखने को मिली। ये देखिए आपके सामने है, 732 करोड़ का ये एक इनको वो मिला है, ऑर्डर मिला है। ये लार्ज कैप कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सिस्टम्स टू डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो पहले जो ये था आपका ये जो शेयर था, 409 रुपये 90 पैसे में चल रहा था, लेकिन अब जो है ये करीबन 427 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो ये कहानी है भाई। तो बात करें, ये दिया किसने? ये नवरत्न डिफेंस है और पीएसयू है, उनसे एडिशनल इनको ऑर्डर मिला है। ठीक, अब क्या मिला है, कैसे मिला, देखो कितने का मिला है, क्या इक्विपमेंट्स होंगे, इसके बारे में तो हम जानना कोई बेकार नहीं है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जो भी ऑर्डर मिला हो, लेकिन 732 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब उसके बाद आप क्या करो, एक बार फिर से ये देखो, आप ये देखिए एक दिन में जो चेंजेस आए, ये देखो आप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कितना बढ़ गया? 3.95%, करीबन 4% बढ़ गया। एमटा टेक्नोलॉजीज 3.27% पॉजिटिव एक दिन में। डायनामाइट 3.09% बढ़ गया। डाटा पैटर्न 1.33% बढ़ा है। और भारत डायनेमिक्स ये भी करीबन 1% के आसपास एकदम से चढ़ गया। और इसके अलावा यही नहीं हुआ, इसके अलावा हुआ ये
कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मलेशिया के अंदर यूएस के साथ 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो दोबारा से क्या कर लिया है, डिफेंस पैक्ट है वो दोबारा से रिन्यू हो गया है। 2005 से चल रहा था, 2005 से 15 में खत्म हुआ, फिर 15 में दोबारा से रिन्यू हुआ, फिर 2025 में अभी खत्म हुआ था। अब यूएस के साथ जिस तरीके की टेंशन चल रही है ना अभी, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि जो डिफेंस पैक्ट है वो होगा नहीं, या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खारिज कर देगा, मतलब छोड़ देगा, नहीं करेगा, टालम टोल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बढ़िया तरीके से काम हो गया सारा का सारा। और डिफेंस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन और ये जो भाई बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत चीजें बढ़ने वाली है। देखिए हुआ ना, 10 साल का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो गया शुक्रवार को, मतलब आज के दिन। इससे भी भैया बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इसको, डिफेंस सेक्टर को। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एक चीज मैं आपको बता दूं, जो से भी स्टॉक्स में आपको नाम दिखा रहा हूं या म्यूचुअल फंड्स की किसी की भी मैं बात कर रहा हूं, वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है भाई। ना ये बात समझ, आप ये मत सोचिएगा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अपना खुराफाती दिमाग चलाएं। वो आपका अपना दिमाग है, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे, हमारा काम है आपको न्यूज बताना। तो अब ये चीज निकल के आ रही है, आपके दिमाग में होगा कि भाई डिफेंस सेक्टर के ये जो फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, जो कि डाउन चल रहे थे, खासकर म्यूचुअल फंड्स, जैसे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड हो गया है ना, डिफेंस इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी डिफेंस फंड है, और ग्रो वालों का भी डिफेंस फंड है, आदित्य बिरला वालों का डिफेंस फंड है, ये स्लो चल रहे थे। तो अब ये तेजी पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? देखो मैं आपको बताऊं, इनके अंदर आपको तेजी देखने को पक्का मिलेगी। अभी जो इनका एनएवी है ना वो कल का आ रहा है, अभी आज आज चेक करेंगे तो इनके पास एनएवी कल का आएगा, लेकिन कल आप देखेंगे तो इनका एनएवी अपडेट हो जाएगा, आपको एकदम से इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक डेढ़ हो सकता है 2% की बढ़त देखने को मिल जाए, 1.5-2% ये उड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है एक दिन के अंदर इतना बढ़ना। और आने वाले दिनों के अंदर भी आपको इनके अंदर बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही है, और भी ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है और इनको मिलने वाले हैं, अलग अलग कंपनी को, एचएएल को भी मिलने वाला है। तो ये सब चीजें हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी अच्छी न्यूज चल रही है अभी। इसके अलावा जो बिहार चुनाव है उसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ी सी फंसी हुई है, और जो सेक्टर्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, निफ्टी 50 भी अभी फंसा हुआ है इसी वजह से। तो 6 नवंबर के आसपास मेरे ख्याल से चुनाव है, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद सारी सारी चीजें जो है स्मूथ हो जाएंगी, जो गिरावट होनी होगी हो जाएगी, जो बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, और उसके बाद दोबारा से स्मूथ चलने लग जाएगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो भाई ये सारी की सारी चीजें आजकल अभी चल रही है मार्केट के ना डिफेंस सेक्टर को लेकर। अगर आप कहें कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड जो है उसका क्या हाल चल रहा है, अगर उसकी बात करें, देखो उसको मैं देख लेता हूँ, आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ मैं इसको। एक साल का इसका जो रिटर्न निकल के आ रहा है अभी 27.08% आ रहा है एक साल का। देखा जाए तो रिटर्न एक साल के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर मैं पिछले महीनों की रिटर्न की बात करूं, वो कैसा देखते हैं। एक साल में 27% है, 6 महीने में करीबन 12.90% समझ लीजिए, 3 महीने में बहुत कम रिटर्न है 3% के आसपास, और 1 महीने में 2.53% है। और ये जो आपको दिख रहा है ना माइनस में एक दिन का, ये अभी बड़ा नहीं है, एनएवी पुराना है, आज का एनएवी अपडेट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में 3 महीने में तो रिटर्न ना के बराबर ही आए हैं, 2.5-3% ही आए हैं बस। अब एकदम से रफ्तार पकड़ी है, तो भाई बहुत सपोर्ट मिलेगा डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड्स को। तो आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शामिल है तो आपको एकदम से तेजी दिखेगी इनके अंदर। बाकी हाँ, आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि जो पुरानी तेजी आई थी क्या वो दोबारा से बढ़ेगी या इसके अंदर गिरावट आएगी, कैसा होगा। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में बताना अभी मुश्किल है। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर गिरावट आती है फिर बढ़ता है, फिर गिरावट आती है फिर बढ़ता है। मार्केट से कोई खास इसका लेना देना उस तरीके से नहीं है, मार्केट भले बढ़ रही हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर के अंदर कई बार गिरावट आ जाती है। तो गिरावट तो इसमें आएगी क्योंकि ऑलरेडी हाई पे चल रहा है ये, तो उसके बाद गिरावट आने के बाद ये दोबारा से और तेजी से भागेगा। ऐसा हमेशा से चलता हुआ आ रहा है इसका, आज से नहीं, हमेशा से ऐसी है। तो देखते हैं क्या होगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा।